कैसा बाबा? इस देश में लोग एक ही बाबा को जानते हैं जिनका नाम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर था। बाकी मैं इस देश के अंदर किसी बाबा को नहीं जानता। नाम बताओ उस बाबा का, उसके बाद मैं बात करूंगा, वरना पूरा देश एक ही बाबा को जानता है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। यूपी के सीएम मुख्यमंत्री हैं। तो मुख्यमंत्री हैं तो बाबा बाबा कहां से ले आते हो? ये अब्बा डब्बा बाबा कहां से आ जाते हैं निकल कर? मुझे ये बताओ ना। नाम लो सीधा, जय सिंह बिष्ट। नाम उनका इतना खराब है क्या कि आप नाम भी नहीं लेते? क्या दिक्कत है आपको? बुलाते लोग बाबा उनको, प्यार से लोग बाबा बुलाते हैं। अब प्यार से तो मोदी जी को लोग पता नहीं क्या क्या कहकर बुलाते हैं, लेकिन प्यार से इतना गुस्सा हो जाते हैं मोदी जी कि लोगों को उठवा के जेल में डाल देते हैं। तो प्यार से तो बहुत सारे नाम लेते हैं उनको। योगी जी को पता नहीं, आपको भी बहुत सारे नाम लेते हैं। और सबको पता है कि इस देश के अंदर, दूसरी बात, बुलडोजर कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में, कौन से लॉ के अंदर, कौन से सेक्शन में, बीएनएस उठा लो, आप आईपीसी उठा लो, सीआरपीसी उठा लो, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के पेज में बुलडोजर का प्रावधान है? हम भी पढ़ लेंगे, हम भी यंगस्टर एडवोकेट हैं, हम भी जानना चाहते हैं कि प्रावधान कहां पर है, कौन से सेक्शन में। कौन है ये जो जूता फेंकने का समर्थन कर रहे हैं, मार रहे हैं कभी? इस देश में मुझे आप ये बता दो कि समर्थन करने वाले सिर्फ भाजपा के गिने चुने लोग हैं, जिनको आप एक जाति विशेष से जोड़ते हो। कोई नहीं है, कोई हिंदू इनके साथ नहीं खड़ा, कोई मुसलमान इनके साथ नहीं खड़ा, कोई सिख इनके साथ नहीं खड़ा, कोई ईसाई इनके साथ नहीं खड़ा। क्योंकि सबसे बड़ी चीज ये है कि जिस देश के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुरक्षित नहीं है, वो देश कैसे सुरक्षित? ब्राह्मणों का अपमान हो गया। आप भी कैसे ब्राह्मणों का अपमान हो गया? कैसे हो गया ब्राह्मणों का अपमान? मुझे कोई ये बता दे, बताइए ना कैसे हुआ। मैं भी पूछना चाहता हूं, मैं भी ब्राह्मण हूं, मैं भी समझना चाहता हूं, देश के तमाम लोग भी, और सबसे पहले मैं भारतीय हूं। आई प्राउड टू बी इंडियन। बताइए कैसे हुआ अपमान? मैं आपके मुंह से सुन लूं, बताइए सर। भगवान पे टिप्पणी की ना उन्होंने, तो इसलिए हिंदू विरोधी बता रहे हैं, इस तरह की टिप्पणी नहीं करना चाहिए। मैं आपसे क्या पूछना चाह रहा हूं, मुझे कोई सवाल का जवाब दे दे कि जिस भगवान ने अपनी लीला रचते हुए रावण का नाश कर दिया, सर्वनाश कर दिया, सिर्फ स्त्री के पीछे, ठीक है, जिस भगवान ने स्त्री के पीछे कौरवों का नाश कर दिया, कौरवों के 100 भाइयों का सत्यानाश कर दिया, वो भगवान गलत तो नहीं हो सकते? तो भगवान के फैसलों को अगर ये आदमी इतना मानता है, तो जब महिलाओं के ऊपर बलात्कार होते हैं तब कौन से बिल में सो जाता है या कहां चला जाता है? जरा उस सवाल का कोई जवाब दे देगा आप में से कोई? सुप्रीम कोर्ट में, सुन लीजिए, सुप्रीम कोर्ट में बलात्कार के तो केस आते होंगे। बलात्कार के कितने केसों पे, कितने बलात्कारियों पे इसने जूता खोला है? सिर्फ नाम बता दीजिए। गिरफ्तारी बुढ़ा हो गया, शर्म नहीं है, ये आप समझ लो। गिरफ्तारी कब होगी? अब आप भी वकील हैं, बताइए कैसे, किस तरीके? देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं, गिरफ्तारी तो ऐसे व्यक्तियों की होनी चाहिए। एफआईआर होगी, इनका लाइसेंस भी कैंसिल हो चुका है, ठीक है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति प्रैक्टिस करने के लायक ही नहीं है। 70 साल की उम्र हो गई, वकालत पूरी हो गई, अब सोच रहे होंगे, क्योंकि भाजपा तो ऐसे ही लोगों को लेती है। एक वो सम्राट चौधरी है, फर्जी डिग्री का केस चल रहा है, हत्या का केस चल रहा है, उप मुख्यमंत्री बनकर बैठा हुआ है, समझ रहे हैं? तो बीजेपी को तो जरूरत ऐसे लोगों की है। प्रज्वला रमन्ना के लिए कौन कैंपेनिंग कर रहा था? नरेंद्र मोदी जी। कुलदीप सिंह सेंगर किसकी पार्टी का एमएल था? बीजेपी का। तो बीजेपी तो ऐसे लोगों को ही तराशती है। तो सोच रहे होंगे कि क्या पता मुझे भी राज्यसभा भेज दें या बीजेपी से टिकट मिल जाए। अब वो भी इसी लाइन में लग गए। बहरहाल देश के लोगों को यही समझाना चाहता हूं, देश का लोकतंत्र, डेमोक्रेसी के लिए संविधान बेहद जरूरी है, और ये लड़ाई कलम विरोधी लोगों के खिलाफ है। ये लड़ाई किसी जाति, धर्म, मजहब या किसी राजनेता से नहीं, ये लड़ाई कलम विरोधी लोगों के खिलाफ है। जूता फेंकने वाले और सीजीआई गवई साहब पर हमला करने वाले वकील आखिर जेल कब जाएंगे, सलाखों के पीछे कब जाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है माय लॉर्ड, जो मैं आपसे हाथ जोड़कर इस वक्त पूछ रहा हूँ, बिहार की धरती से पूछ रहा हूँ। इसमें कोई शक नहीं कि हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली है, वहाँ पे सियासत होता है और वहाँ पे तमाशा भी होता है। लेकिन ये तमाशा जो इस वक्त जूता फेंक कर सीजीआई गवई साहब पर कर रहे हैं राकेश किशोर साहब, उनको जेल में कौन डालेगा? क्या इस देश में कानून व्यवस्था है? क्या इस देश में कानून व्यवस्था का राज है या ख़त्म हो गया? क्या सिस्टम बिक चुका है? क्या अधिकारी बिक चुके हैं? क्या अमित शाह जी, मोदी जी या उनके सरकार या बैठे मंत्री को कोई शर्म हया नहीं है? क्या किशोर साहब जो वकील हैं, जो सीजीआई पर हमला किया, क्या उनकी इतनी हिम्मत हो गई? क्या उनको इतनी ताकत मिल गई कि वो जूता फेंक सकते हैं? क्या वो हमला कर सकते हैं? और उसको हिंदुस्तान में इतनी एजेंसियां हैं, कानून व्यवस्था है, इतना जो है कानून का पहरा है, इसके बावजूद कोई फ़र्क नहीं पड़ता? पीछे आप ग्राउंड देख रहे हैं, देखिए ये जो धूप है, इससे लोग तपते हैं, कितना परेशान होते हैं, तब जाकर 2 वक्त की रोटी आती है। वो गुंडागर्दी नहीं करते हैं, वो तमाशा नहीं करते हैं, वो अपहरण नहीं करते हैं। क्यों? उनके अंदर कानून व्यवस्था का डर और खौफ है, और वो इसीलिए किया गया है ताकि कोई लफंगा, कोई लुच्चा, कोई गुंडा, कोई बलात्कारी मनमाना न कर सके। लेकिन वो वैसा ही हाल इस वक्त कानून के जानकार ही कर रहे हैं, जिसका नाम राकेश किशोर साहब है। क्या उनको कानून व्यवस्था का डर नहीं है, या फिर सिर्फ गरीबों के लिए कानून बना है, बेकसूरों के लिए कानून बना है? हजार ऐसे लोग हैं जिनका कोई गलती नहीं है, जो सलाखों के पीछे है, जेल में है, बेकसूर हैं, जिनको फर्जी केस कर उनको फंसा दिया गया। लेकिन ये
जस्टिस यशवंत वर्मा साहब, जिनके घर में करोड़ों का जो है कैश जलता है, 500 की नोटों की गड्डी जलती है, आज तक ये जेल में नहीं जाता है, एफआईआर दर्ज तक नहीं होती है, इन पर किसी की हिम्मत नहीं होती है। लेकिन कैसे ऐसे बेकसूर मासूम छात्र हैं, उमर खालिद, आज तक देखिए उन पर सुनवाई नहीं हो रही है, 5 साल से जेल में भरे पड़े हैं। तो क्या आदमी देखकर, जाति देखकर, समाज देखकर, या फिर गुनहगार और न गुनहगार देखकर क्या सिस्टम काम करता है? क्या सिर्फ जलील करने के लिए सिस्टम काम कर रहा है? क्या कानून व्यवस्था का किसी को डर नहीं है? और अगर है, कानून व्यवस्था का राज है, अगर सिस्टम मजबूत है, अगर अधिकारी ने अपने ईमान के साथ समझौता नहीं किया, तो फिर मुझे एक बात बताइए कि आज जेल में क्यों नहीं है खास करके वकील किशोर साहब? उनको क्यों नहीं ले जाया गया जेल में? सोचिए, वो नाराज़ हैं या फिर किसी बात से तकलीफ़ है, कानूनी लड़ाई लड़िए ना। सीजीआई गवई साहब पर हमला कर दिया, जानलेवा हमला, जूता फेंक दिया डायरेक्ट आपने। सोचिए, वहाँ पे हजारों वकील हैं, देश की राजधानी में सुप्रीम कोर्ट है दिल्ली में, और वहाँ ये ऐसा कांड होता है। ये इतना शर्मनाक है कि आप 1000 बार सोचेंगे, आपकी आंखें नम हो जाएंगी, आप परेशान हो जाएंगे कि इस कैसे हिंदुस्तान में आप रह रहे हैं जहाँ कानून व्यवस्था का ऐसे वकीलों को डर नहीं है, पुलिस प्रशासन का डर नहीं है, मंत्रियों का डर नहीं है, जज महोदय का डर नहीं है। सोचिए, ये तो जज महोदय अच्छे थे जिन्होंने माफ़ कर दिया इनको, हालांकि इनके पीछे लोग लगे हैं कि इनको जेल में डाला जाए। लोग शर्मसार हैं, बार एसोसिएशन के वकील शर्मसार हैं और कह रहे हैं कि भाई ये जब तक जेल में नहीं जाएंगे ये तो दिक्कत हो जाएगा। ऐसे वकीलों को जेल में डालना चाहिए और इनसे ये पूछना चाहिए, जेल में ही पूछना चाहिए, चाहे जैसे हो पूछिए, इनके मन से, इनके दिल से जो नफ़रत है उसको निकाल कर फेंक कर, और ये सच उगलवाना चाहिए कि इन वकीलों को किसने दिमाग में जहर डाला, आखिर इतनी नफ़रत इसके अंदर कैसे आई? ये सबसे बड़ा सवाल है जो वकील किशोर साहब से पूछना चाहिए। जूता फेंकने की हिम्मत कैसे हुई और किसने बोला जूता फेंकने के लिए? आखिर क्यों ऐसा किया उन्होंने, वो भी सीजीआई गवील साहब पर, सुप्रीम कोर्ट पर? ये सबसे बड़ा सवाल है।